इजराइल की सेना ने लेबनान के अंदर ड्रोन हमला करके हमास के वरिष्ठ नेता साले अल अरोरी की हत्या कर दी है। देखते ही देखते ये खबर जंगल में आग की तरह फैल गई और वेस्ट बैंक के रामल्ला में प्रदर्शन शुरू हो गए। हमास के डिप्टी कमांडर साले अल अरोरी की मौत का मातम मनाने के लिए भीड़ वेस्ट बैंक की सड़कों पर उतर आई। लोग तालियां बजाकर नारे लगाने लगे। सैकड़ों की संख्या में सड़कों पर उतरे ये लोग हमास समर्थक हैं। उन्हें जैसे खबर मिली कि हमास का डिप्टी कमांडर साले अल अरोरी नहीं रहा तो इन लोगों ने मातम मनाना शुरू कर दिया, या यूं कहें कि मातम के नाम पर हमास के समर्थन में प्रदर्शन किया। साले अल अरोरी की मौत से हमास, हिजबुल्लाह और ईरान का भी पारा चढ़ गया है और हिजबुल्लाह ने तो इजराइल पर एक के बाद एक रॉकेट दागने भी शुरू कर दिए हैं। हिजबुल्लाह ने अपनी मिलिट्री कैपेबिलिटी को भी बढ़ा दिया है। इससे अब गाजा युद्ध के पूरे खाड़ी में भड़कने का खतरा पैदा हो गया है और इजराइल ने हिजबुल्लाह को लेकर हाई अलर्ट जारी कर दिया है। दोस्तों, आपको बता दें कि सालेह की हत्या दक्षिण बेरूत में एक विस्फोट में की गई। अभी तक ये साफ नहीं हो सका है कि अरोरी की मौत किसी बम धमाके में हुई है या फिर ये ड्रोन हमला था। साले अल अरोरी हमास की सैन्य शाखा के संस्थापक सदस्यों में से एक था। उसने वेस्ट बैंक में हमास का नेतृत्व भी किया था, जहां उसके प्रतिद्वंदी फतेह का प्रभुत्व है। अल मनार ने बताया कि इजरायली हमले का निशाना अल अरोरी ही था। इजराइल ने पहले ही उसको मोस्ट वांटेड की लिस्ट में शामिल कर रखा था। लेबनानी मीडिया अल मनार और अल मायादीन चैनल ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया था कि यह विस्फोट हमास के कार्यालय को निशाना बनाकर किया गया था। इजराइल में हमास के टॉप कमांडर साले अल अरोरी की मौत का जश्न मनाया जा रहा है। इजरायली सांसद डैनी डैनन ने अल अरोरी की हत्या के लिए देश की सुरक्षा सेवाओं को बधाई दी। डैनी डैनन पहले संयुक्त राष्ट्र में इजराइल के दूत के रूप में कार्यरत थे। उन्होंने एक सोशल मीडिया पोस्ट में बैरूत में हमले की सराहना की। उन्होंने लिखा, जो कोई भी 7 अक्टूबर के नरसंहार में शामिल था उसे पता होना चाहिए कि हम उन तक पहुंचेंगे और उनके साथ हिसाब किताब करेंगे। आपको बता दें कि साले अल अरोरी हमास के राजनीतिक ब्यूरो का उप प्रमुख और फिलिस्तीनी समूह की सशस्त्र शाखा अल कसम ब्रिगेड के संस्थापकों में से एक था। उसका जन्म 1966 में कब्जे वाले वेस्ट बैंक के रामल्ला में हुआ था। इजरायली जेल में 15 साल बिताने के बाद वो लंबे समय से लेबनान में निर्वासन में रह रहा था। हाल के हफ्तों में उसने गाजा में युद्ध में हमास और उसकी रणनीति के प्रवक्ता के रूप में काम किया। पिछले महीने उसने अल जजीरा को बताया था कि गाजा पर इजरायली हमले को खत्म करने से पहले हमास कैदियों की अदला बदली पर चर्चा नहीं करेगा। अक्टूबर में इजरायली सेना ने रामल्ला के पास उसके घर को ध्वस्त कर दिया था। अमेरिकी सरकार ने 2015 में उसे वैश्विक आतंकवादी के रूप में नामित किया था और उसके बारे में जानकारी देने वाले को $5 मिलियन का इनाम का ऐलान किया था। लेबनान के प्रधानमंत्री नजीब मिकाती ने कहा कि अल अरोरी की हत्या का उद्देश्य देश के दक्षिण में जारी रहे रोज हमलों के बीच लेबनान को टकराव के एक नए चरण में खींचना है। मिकाती ने सीमा पर तनाव बढ़ाने और हमले की पहल करने को लेकर इजराइल को चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि इजराइल गाजा पट्टी में अपनी विफलताओं को छिपाने के लिए दक्षिणी सीमा पर तनाव बढ़ा रहा है। उन्होंने इजराइल के नेताओं को भी आग से न खेलने की चेतावनी दी। हिजबुल्लाह का कहना है कि लेबनान की धरती पर हुए इस हमले को चुपचाप बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और इजराइल को हर हाल में इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। संगठन की ओर से कहा गया है कि इस घटना के बाद उसकी उंगली ट्रिगर पर है। हिजबुल्लाह का कहना है कि लेबनान की धरती पर इस तरह की घटना उनके आत्मसम्मान और संप्रभुता पर गंभीर हमला है। हिजबुल्लाह के नेता हसन नसीरुल्लाह ने कहा कि लेबनानी धरती पर प्रतिरोध गुट की लक्षित हत्या को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और इसका जवाब दिया जाएगा। और आगे कहा कि ड्रोन स्ट्राइक में हुई 6 मौतों में अरोरी और हमास के 2 अन्य वरिष्ठ लोगों की भी जान गई है। यह इजराइल का लेबनान पर एक गंभीर हमला है। यह युद्ध के दौरान एक खतरनाक विकास है। इस घटना को सजा के बिना नहीं छोड़ा जा सकता है। हमारी उंगली ट्रिगर पर है। साले अल अरोरी की हत्या के बाद इजराइल अलर्ट मोड पर है। विरोध प्रदर्शन से लेकर रॉकेट हमलों तक का अंदेशा इजराइल को है। यही कारण है कि वे अपना अलर्ट स्तर बढ़ा रहे हैं। इजरायली अधिकारी ने कहा कि साले अल अरोरी की हत्या का इस युद्ध में आगे बड़ा असर हो सकता है। लेबनान के साथ इजराइल की उत्तरी सीमा पर पहले से ही काफी गोलाबारी हो रही है, जो और भी तेज हो गई है। अल अरबिया समाचार आउटलेट ने भी ये दावा किया कि इजराइल के बेरूत में हमास ने डिप्टी लीडर साले अल अरोरी की हत्या के बाद गाजा में रखे गए बंधकों को रिहा करने के लिए समझौते पर बातचीत फिलहाल रोक दी है। इस्माइल हानिया ने इसे एक आतंकवादी कृत्य कहा है। साले अल अरोरी की हत्या के 2 दिन पहले ईरान के केरमन शहर में बुधवार को हुए 2 बम धमाकों में 101 लोग मारे गए हैं। यह धमाका तब हुआ जब ईरान की रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स के पूर्व जनरल कासिम सुलेमानी की 4थी बरसी पर लोग उनकी कब्र के पास जमा हुए थे। इस धमाके के लिए अमेरिका ने इस्लामिक स्टेट या दूसरे कट्टर सुन्नी विचारधारा के संगठनों की ओर उंगली उठाई है। वहीं ईरान ने इजराइल पर इस भयानक हमले का आरोप लगाया है। इस धमाके ने पूरे पश्चिमी एशिया में युद्ध के बादल मंडरा दिए
हैं, लेकिन अभी भी स्पष्ट नहीं है कि दक्षिण पूर्वी ईरानी शहर करमान में भीड़ पर दोहरे बम विस्फोट के लिए कौन जिम्मेदार है। गार्जियन की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका इशारा कर रहा है कि इस हमले के पीछे इस्लामिक स्टेट या उससे संबद्ध सुन्नी समूह है। अमेरिका और ब्रिटेन के अधिकारियों के उलट ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम राइसी ने इजराइल पर सीधा आरोप लगाते हुए चेतावनी दी है कि उसे इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी, लेकिन राइसी ने तत्काल कार्रवाई की बात नहीं की। इजराइल की बात करें तो ईरान के साथ वो सीधे संघर्ष में उलझना नहीं चाहता है। उसकी लेबनान में हिजबुल्लाह और यमन में हूती विद्रोहियों से झड़पें होती नहीं है, लेकिन वो सीधे ईरान से लड़ने को उत्सुक नहीं दिखा है। इजराइल भी 7 अक्टूबर के बाद से काफी आक्रामक दिख रहा है। इजराइल अब गाजा में दुश्मन की उपस्थिति को बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है। एक यूरोपीय राजनयिक ने कहा, नेतन्याहू उतना नहीं सुन रहे हैं जितनी सभी को उम्मीद थी। नेतन्याहू के लिए युद्ध 7 अक्टूबर के सुधारने और क्षतिपूर्ति करने के लिए एक अवसर की तरह है। देखा जाए तो इजराइल, ईरान, अमेरिका में तमाम चीजें चल रही हैं। इन सब के बीच ईरान के हमले के पीछे कौन है, इसको लेकर कई दावे किए जा रहे हैं, लेकिन किसी के पास भी कुछ ठोस नहीं है। इजराइल और हमास के बीच चल रही जंग की शुरुआत के बाद से पूरे मध्य पूर्व और उससे आगे तक फैली डर की परछाई है। अब हमास के वरिष्ठ अधिकारी की हत्या के साथ और लंबी और गहरी हो गई है। यह कोई राज नहीं था कि गाजा के बाहर रहने वाले हमास के नेताओं को भी आज नहीं तो कल इजराइल निशाना बनाएगा। बीते साल नवंबर में ही इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने चेतावनी दी थी, हमास के नेता जहां कहीं भी क्यों न छिपे हों, इजराइल उनके खिलाफ कार्रवाई करेगा। लेकिन अधिकतर मामलों में इजराइल न तो किसी की हत्या की पुष्टि करता है और न ही से इनकार करता है, लेकिन लंबे चले इस संघर्ष के दौरान उसने कई लोगों को निशाना बनाकर हमले किए हैं। बदले की कार्रवाई और हिंसा का ये इतिहास भी है, लेकिन इजराइल अब बदले के लिए तैयार होगा। उसके कब्जे वाले वेस्ट बैंक और उससे आगे भी हमास नेता उनके सहयोगी लोगों से अपील कर रहे हैं। इजरायली सुरक्षा बल पूरे गाजा में और वेस्ट बैंक की तरफ अपने कदम तेजी से बढ़ा रहे हैं, लेकिन जहां तक इजराइल की उत्तरी सीमा की बात है, उस हिस्से में अब तक हताहतों की संख्या अधिक नहीं हुई है और हालात फिर भी नियंत्रण में है। इजराइल के बड़े समर्थक अमेरिका ने बार बार चेतावनी दी है कि वो किसी सूरत में हिजबुल्लाह तक युद्ध का विस्तार न करे, क्योंकि इसके दूरगामी परिणाम हो सकते हैं। लेकिन बेरूत में सालेह अल अरूरी और 6 अन्य लोगों की मौत की घटना ऐसे वक्त हुई है जब इजराइल के लिए दूसरे मोर्चों पर भी तनाव बढ़ रहा है। इनमें लाल सागर में शिपिंग के लिए इस्तेमाल होने वाले समुद्री रास्ते शामिल हैं, जहां ईरान समर्थित हूती विद्रोही गुट जहाजों पर हमले कर रहे हैं। हूती विद्रोहियों का दावा है कि इजराइल की कार्रवाई के बदले वो इजराइल से जुड़े जहाजों को निशाना बना रहे हैं। इजरायली रक्षा मंत्री योआव गैलांट ने हाल ही में 7 मोर्चों की बात की है जहां से इजराइल पर हमले हो रहे हैं। इनमें यमन, लेबनान, सीरिया और इराक शामिल हैं। इस युद्ध के अब इजराइल गाजा से निकलकर और फैलने की आशंकाओं के बीच पश्चिमी मुल्क लेबनान में राजनेताओं और संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों से शांति और संयम की अपील कर रहे हैं। लेकिन इस मामले में इजराइल शुरू से ही स्पष्ट रहा है। उसने कहा है कि युद्ध का उद्देश्य हमास को पूरी तरह से नष्ट करना है। उसका कहना है कि वो हमास के बुनियादी ढांचे, उसकी सैन्य और राजनीतिक ताकत के साथ साथ उसके वित्तीय क्षमता को भी खत्म करेगा। इजराइल फिलिस्तीन युद्ध को अब लगभग 3 महीने हो चुके हैं। इजराइल भी मान रहा है कि अब भी उसे एक लंबा रास्ता तय करना है। इजराइल के कई दोस्त और दुश्मन अब यह सवाल कर रहे हैं कि क्या सैन्य ताकत और सैन्य अभियान के जरिए हमास को जड़ से खत्म किया जा सकता है। एक ऐसा सैन्य अभियान जो हजारों आम नागरिकों की मौत का कारण बन जाए, जिसमें गंभीर मानवीय त्रासदी पैदा हो और जिसके आने वाले वक्त में गहरे दर्द और गुस्से को जन्म देने की संभावना हो। इजराइल के भीषण सैन्य अभियान के बाद भी 7 अक्टूबर को हुए इजराइल के दक्षिणी हिस्से में हमास के हमले का मास्टरमाइंड माने जाने वाले याह्या सिनवार समेत हमास के नेता गाजा में कहीं छिपे हैं। लेबनान में सालेह अल अरोरी की हत्या के बाद अब तुर्की और कतर का ध्यान इस तरफ होगा, जबकि वहां भी हमास के नेता मौजूद हैं और माना जाता है कि वो वहां सुरक्षित हैं। उनके अलावा यह हत्या उन इजरायली नागरिकों के दिमाग पर भी हावी रहेगी जिनके रिश्तेदार अब भी हमास के पास बंधक हैं। हालांकि इस हत्या का सबसे पहला और बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ा इजराइल और हमास के बीच चल रही बातचीत को। हमास के कब्जे में मौजूद इजरायली बंधकों और इजराइल की जेलों में बंद फिलिस्तीनियों को छुड़ाने के लिए काहिरा में दोनों पक्षों के बीच हो रही बातचीत अब बंद हो गई है। इधर इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का इस पर जोर देना जारी है कि हमास के खिलाफ केवल दबाव की राजनीति काम करेगी, लेकिन लेबनान में हमास के नेता पर हुए हमले के बाद अब इजराइल ने शिकंजा और कस दिया है। दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।